अंतिम समय में क्या करें, एक सच्चा अनुभव आपके साथ साझा करने जा रहा हूं साथियों। जब कोई आपका रिश्तेदार या आपका पारिवारिक जन अंतिम सांसें ले रहा हो और वह अंतिम यात्रा करने की तैयारी पर हो, तो आपका दायित्व क्या बनता है? आप उसे मुक्ति भी दिला सकते हो और आप उसे भटका भी सकते हो। यह आप पर डिपेंड करता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर, साधक बागेश्वर बालाजी। साथियों, आपके साथ एक ऐसा सच्चा अनुभव साझा करने जा रहा हूं कि अंतिम समय में क्या करें। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी की अंतिम सांसों के करीब होता है तो घर का माहौल अचानक बदल जाता है। चारों तरफ बेचैनी, रोना धोना और एक ही बात सुनने को मिली, इससे मिल लो, उससे मिल लो, अपने बेटे से मिल लो, बेटे को बुलाओ, नाती को बुलाओ, नाती को दिखाओ। लेकिन क्या यह सही तरीका है? जरा सोचिए। जिस इंसान की सांसें चल रही हैं, जिसका मन धीरे धीरे इस दुनिया से हट रहा है, क्या उससे और ज्यादा मोह माया में उलझाना सही है? हमारी सनातन परंपरा में कहा गया है कि अंतिम समय में मन की स्थिति ही आगे की यात्रा तय करती है। अगर मन रिश्तों में मोह में अटका रहेगा तो आत्मा भी उसी बंधन में उलझ सकती है। आप सोचो, जाना हमें उसी परमात्मा के पास है और हम उसके रास्ते से भटक जाए अंतिम समय में, क्या होगा? लेकिन अगर उसी समय भगवान का नाम, भजन कीर्तन, शांति का माहौल, तो आत्मा को एक अलग ही दिशा मिलती है। मैं ये बातें किताबों से नहीं कह रहा दोस्तों, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, महसूस किया है। जब मेरी माँ अपने अंतिम समय में थी, वो पल आज भी मेरी आंखों के सामने है। रात का समय था, लगभग 12 बजे। घर में सब लोग परेशान थे, कोई रो रहा था, कोई जगाया हुआ था। तभी मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, मैं सो रहा था, मुझे जगाया गया। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उनकी आंखों उनकी आंखें ऊपर की ओर जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाने वाली ही हैं। उस पल मैंने एक फैसला लिया। मैंने धीरे से उनका हाथ छुड़ाया अपने हाथ से और सीधे अपने घर के मंदिर में गया। वहां से रुद्राक्ष की माला उठाई और भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इनकी अंतिम यात्रा शांत कर दे। दोस्तों, फिर मैं वापस आया और एक एक करके सबको मैंने कमरे से बाहर निकाला और मैंने बताया, उस दिन नवमी थी, कि कल दशहरा है और दशहरे के दिन शायद मां इस दुनिया में ना रहे। तो सुबह ही मैंने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया और उनसे साफ कह दिया कि आप 12 बजे तक मिल लो और उसके बाद सभी कमरे से बाहर हो जाना। कोई शोर नहीं करेगा, कोई बार बार नाम लेकर नहीं बुलाएगा, कोई मिलना जुलना नहीं होगा। मैंने कमरे में सिर्फ भजन चलाया, एकदम शांत माहौल, ना कोई रोना, ना कोई आवाज, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम। साथी, मेरी माँ भजन सुनते सुनते धीरे धीरे शांत होती गई। उनकी सांसें धीमी हो गई, आंखें बंद हो गई दोस्तों, और भगवान के नाम के साथ उन्होंने राम 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 3 बार कहकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि अंतिम समय में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो शांति की, भगवान के नाम की, ना कि बार बार उसे दुनिया में खींचने की। इसलिए जब भी आपके घर में, आपके परिवार में कोई अपने अंतिम समय में हो, तो उसे डिस्टर्ब मत करें, उसे भावनाओं में मत उलझाएं, उसे शांति दें, भजन सुनाएं, राम नाम का स्मरण कराएं। क्योंकि अंतिम यात्रा जितनी शांत होगी उतनी ही पवित्र होगी और शायद उतनी ही सुंदर। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? यदि ये संदेश आपके मन में उतर जाए तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करना, कमेंट में अपनी राय लिखना। साथियों, ये मैं किताब या ग्रंथों की बात नहीं बता रहा, ये अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं और ग्रंथ भी यही कहते हैं। जय श्री राम।